चलिए आज हम लोग स्टार्टिंग्स करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। कुछ न्यू टॉपिक्स जो बचा हुआ है उस टॉपिक्स के बारे में समझेंगे। और टॉपिक्स आपके पास स्टार्टिंग होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की जो सीरीज चल रही है 11th क्लास के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर। आज इस टॉपिक्स में पढ़ेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, इसको ध्यान रखना है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? जेड इनवर्स। इसको डिनोटेड करेंगे बाबू हम लोग जेड इनवर्स से, डिनोटेड बाय जेड इनवर्स। इसको बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझें। 2 का आपसे कहा जाए उल्टा कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। 2 का उल्टा आपको -2 भी होता है, दोनों होते हैं। 2 का उल्टा -2 भी होता है और 2 का उल्टा 1/2 भी होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। इसको बोलते हैं हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम। इसको बोलते हैं हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा सर? इसी में इसकी बातें छिपी हुई है। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणा का उल्टा। गुणा का उल्टा क्या होता है? भाग होता है, इसलिए 1/2 क्या हो गया है? 2 हो गया है, भाग के रूप में हो गया है। और इसको बोलते हैं हम लोग योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, थोड़ा सा ध्यान देंगे सर इसको। योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम निकालने का मतलब क्या होता है? 2 का क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। यदि -4 का कहा जाए योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए तो ओनली फॉर 4 हो जाएगा। रीजंस क्या है कि इसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है जो अगर प्लस में रहेगा तो माइनस दे दीजिएगा और माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम में होता क्या है कि जो भी नंबर्स आपके पास रहेंगे वो बटा के रूप में आ जाएगा, यानी गुणा का उल्टा। गुणा का उल्टा मतलब क्या होता है? भाग होती है। आपसे कहा जाए जैसे 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, कितना हो जाएगा 4/5 का? 5/4 हो जाएगा। बस इसको पलट दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब समझ में बातें आ रही होगी। गुणात्मक प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम का अंतर क्या है? चलिए थोड़ा सा ध्यान दें हम लोग। इसमें हम लोग डिनोटेड करेंगे जेड इनवर्स से, और जेड इनवर्स का मतलब होता है जेड, जैसे जेड इनवर्स इक्वल टू 1/, कितना हो जाएगा? जेड। यही इसकी फॉर्मूला है। अब आपको निकालना है इस पे, देखिए क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चंस आपके पास मिल गया। इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, MI निकालना है, मतलब गुणात्मक प्रतिलोम निकालनी है। गुणात्मक प्रतिलोम, इसको समझना है। गुणात्मक प्रतिलोम निकालने का मतलब क्या होता है सर? जैसे जेड बराबर 1 - i/1 + i लिखा हुआ है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म होने का मतलब क्या होता है? रियल पार्ट आप अलग नहीं कर सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट अलग नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का मतलब होता है कि जेड बराबर आपको a + i/b में लाना होगा, यानी कि रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग। यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे आप? इसको कुछ बताइए। रेशनलाइज करेंगे। चलिए इसके सॉल्यूशंस करते हैं हम लोग। इसको जेड स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? रेशनलाइज करेंगे। 1 + कितना लिखा हुआ है? आइटा। 1 - i/y कितना है? 1 + आइटा। अब इसको रेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है कि प्लस में है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस से। 1 - आइटा और 1 - कितना हो जाएगा? आइटा। कैलकुलेशंस करेंगे आप, ऊपर दोनों माइनस में ही है, दोनों बातें सेम लिखा हुआ है, इसलिए 1 - आइटा कितना हो जाएगा आपके पास? होल स्क्वायर। और नीचे देखिएगा कितना हो जाएगा बताइए? a + b और a - b। नहीं 1 - आइटा का स्क्वायर नहीं, a² माइनस कितना होता है? b²। था तो अच्छा आपने कैलकुलेशन कर रखा था। 1 - कितना हो जाएगा? आइटा² हो जाएगा। बिल्कुल अच्छी बात है। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर खोलिए। a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर मतलब a² - 2ab हो गया, और प्लस कितने हो जाएंगे? b²। नीचे कैलकुलेशन करेंगे सर कितना मिलेगा? 1 का स्क्वायर 1 और माइनस कितने हो जाएंगे? आइटा² हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस कितने हो जाएंगे? 2 आइटा, और आइटा² का मान कितना हो जाएगा? -1। नीचे आपके पास हो जाएगी 1 + 1। रीजंस क्या है कि आइटा² के मान कितने हो जाएगी? -1। तो आइटा² का स्थान में -1 रखेंगे, माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 1 क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास -2 आइटा/2 आएगा। कैलकुलेशन करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस आइटा मिला। क्लियर हो गया? ये आपका जेड का मान निकल गया। अब इसको क्या करना है सर हम लोगों को? आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, मतलब गुणात्मक प्रतिलोम निकालनी है।
इसलिए लिखिएगा यहाँ पे सो मतलब होता है इसलिए जेड इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन कितने हो जाएंगे जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड का जितना मान आया वैसा नीचे आप रखो माइनस आयटा हो गया। अब इसको कैसे करेंगे -1 अपॉन कितना हो गया आयटा, और आप जानते हैं कि आयटा आपको नीचे नहीं रहती है, इसको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे आयटा से। आयटा वाई कितना हो जाएगा आपके पास आयटा कैलकुलेशन करेंगे आप ऊपर कितना हो जाएगा माइनस आयटा और बाई कितना हो जाएगा आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1 आयटा स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा -1 माइनस माइनस कैंसिल कर लीजिएगा कितना मिलेगा आपके पास आयटा, ये आपके पास जेड इनवर्स निकल गया। कहीं दिक्कत नहीं है। इस प्रकार हर एक क्वेश्चंस का जैसे आपके पास क्वेश्चंस एक और दे देते हैं सर आपको ये होमवर्क रहेगा थोड़ा सा ध्यान दें, इसमें 2-3 क्वेश्चंस आपको इस टाइप का दे देते हैं जिसको आप जरूर कर लेंगे। क्वेश्चंस हैं कि z बराबर आपके पास लिखा हुआ है 3 - 2 आयटा बाई 4 + 3 आयटा, इसका आपको निकालना है जेड इनवर्स निकालना है। आप समझ रहे होंगे, सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर लेंगे, आप पहले रियल फॉर्म में ला लीजिएगा यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद तब उसको 1 अपॉन करेंगे। या सर अगर आप थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड में जाना चाहते हैं तो केवल जेड इनवर्स कितना हो जाएगा इसको पलट दीजिए, कितना हो जाएगा 4 + 3 आयटा बाई कितना हो जाएगा 3 - 2 आयटा, ये आपके पास जेड इनवर्स निकल गया। लेकिन आयटा तो नीचे है, इसे क्या करना पड़ेगा रेशनलाइज करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं बातों को ना, क्या करना पड़ेगा रेशनलाइज, कितना हो जाएगा 3 + 2 आयटा बाई कितना हो जाएगा आपके पास 3 + 2 आयटा। बस इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्विंग कर लीजिएगा, रियल पार्ट अलग और प्लस आयटा इंटू इमेजिनरी पार्ट अलग, आंसर आपके पास क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए चलते हैं फिर आगे। उसके बाद हम लोग काम करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने के बाद अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ घटा गुना भागा, इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखे, आयटा के पावर में आपने देखा नेगेटिव था या पॉजिटिव था, उस सब सिस्टम के जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने छोटी छोटी जो नॉलेज थी आपने अटेम्प्ट किया है। फिर आगे चलते हैं हम लोग, आज सीखेंगे नए टॉपिक जिसका नाम है गुणांक, जिसका नाम है आपके पास गुणांक निकालना, और आपके पास मॉडुलस जिसको बोलते हैं सर मॉडुलस। देखिए मॉडुलस का मतलब क्या होता है इसको थोड़ा समझेंगे। मॉडुलस का मतलब होता है सर मापांक, क्या होता है सर आपके पास मापांक निकालना, किसी मापांक ऑफ जेड। जेड मतलब समझ रहे हैं, हाँ जी जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना मापांक निकालना। चलिए इसके फार्मूला देखिए कैसे निकलते हैं। मापांक निकालने का फार्मूला क्या है, इफ का मतलब क्या होता है यदि जेड बराबर आपके पास ए प्लस कितना लिखा हुआ हो आयटा बी। मापांक को डिनोटेट करते हैं मॉड जेड, क्या बोलते हैं सर इसको मॉड जेड। ये मॉडुलस ऑफ जेड है, इसको ध्यान रखना है। तो मॉडुलस ऑफ जेड का मतलब कितना होता है √a² प्लस कितने होते हैं बाबू d²। इसकी फार्मूला होती है रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, और प्लस क्या होते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। इसको ध्यान रखना है, यानी कि यहाँ पे देखिए ए क्या था रियल पार्ट था, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी क्या है इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट समझ रहे हैं ना, काल्पनिक भाग, इसको काल्पनिक भाग इसको क्या बोलते हैं वास्तविक भाग बोलते हैं। तो वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा काल्पनिक भाग का स्क्वायर, ये आपके पास मॉडुलस ऑफ जेड दे देगा। इस पे क्वेश्चंस देखिए, जेड बराबर आपके पास दिया जाए -3 + 4 आयटा, सर इसका बताइए मॉड जेड कितना हो जाएगा। हाँ जी बोलो, -3 का होल स्क्वायर प्लस कितने हो जाएंगे 4 का होल स्क्वायर, बिल्कुल से बताइए 5 हो जाएंगे। 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 16 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि जेड बराबर, नया क्वेश्चन है सर, जेड बराबर जैसे 2 + 3 आयटा लिखा हुआ हो और नीचे लिखा हुआ है 4 - 3 आयटा। सर मॉडुलस ऑफ जेड निकालनी कैसे निकालेंगे आप, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लानी पड़ेगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लीजिएगा तब इसको बात निकल पाएगा, अन्यथा नहीं निकल पाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे सर रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है बताइए, 4 प्लस कितना हो जाएगा 3 आयटा, बाई नीचे कितना 4 + 3 आयटा हो जाएगा। बस इसको फिर आप कैलकुलेशन करेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि a + आयटा b के फॉर्म में लाइएगा, रियल पार्ट समझ रहे हैं बातों को ना, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट टॉपिक से मिलते हैं हम लोग। मॉडुलस तो हर एक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का आप निकाल सकते हैं। इसके बाद आती है सर गुणांक, जिसको आर्गुमेंट कहा जाता है।
तो चलिए सर उसको भी देखते हैं हम लोग, तब तक जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक से हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। इस टॉपिक का नाम होगा सर आर्गुमेंट। आर्गुमेंट्स का हिंदी अर्थ होता है सर पूर्णांक। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पूर्णांक कैसे निकालते हैं, इसको थोड़ा समझें। पूर्णांक इसको डिनोटेड करेंगे हम लोग, डिनोटेड बाय ARG, आर्ग ऑफ जेड। आर्ग ऑफ जेड का मतलब होता है, अर्ग लिखा हुआ है, ARG लिखा हुआ है, अर्ग ऑफ जेड मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट निकालने के लिए थोड़ी सी आपको लेकर चलेंगे हम क्वाड्रांट की दुनिया में। इस चार्ट को बहुत बेसिक तरह से बताया गया है, थोड़ी सी ध्यान देंगे, यह यूनिक चीज होगा आपके लिए। यहाँ पे अगर फर्स्ट क्वाड्रांट होती है इसको क्या बोलते हैं सर, सेकंड क्वाड्रांट। इसको क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रांट। इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रांट। जब भी क्वाड्रांट निकालना हो ना, यानी कि इसमें अगर थीटा आप लेते हैं तो इसका बाबू अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड मतलब कितना हो जाएगा, माइनस थीटा। और यहाँ पे बाबू पाई माइनस थीटा। ये पाई माइनस थीटा समझते हैं, 180 माइनस थीटा, क्योंकि इस क्वाड्रांट में 180 माइनस थीटा होता है, क्योंकि यहाँ तक कितना एंगल होता है, टोटल 180 होता है। 180 माइनस थीटा इसमें आ जाएगा और 180 प्लस थीटा इसमें आएगा। लेकिन 180 क्वाड्रांट के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करना है, हम लोग काम करना है सर आर्गुमेंट निकालनी है। तो सेकंड क्वाड्रांट में अगर आती है तो पाई माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रांट में काम करेंगे तो थीटा माइनस पाई हो जाएगा। थीटा माइनस पाई कैसे हो गया, रीजन समझिए, केवल नेगेटिव लगाना है। नेगेटिव लगाइएगा तो पाई माइनस कितना हो जाएगा, थीटा। माइनस से मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, माइनस पाई, और प्लस कितना हो जाएगा, थीटा। इस बात को हमने यहाँ पर लिखा है, थीटा माइनस कितना लिख दिया है, पाई। उसके बाद समझना है बाबू यहाँ पे इसमें साइन क्या होती है, साइन चेन क्या होती है, प्लस प्लस। इसमें छोटा माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें था ये प्लस और माइनस। कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए सर आगे काम करते हैं हम लोग। इस पे क्वेश्चंस देखिए, जैसे आपके पास निकालना है फाइंड आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट ऑफ जेड इफ जेड बराबर 1 प्लस चाहे -1 प्लस √3 आएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना है, पूर्णांक निकालने है। इसको पूर्णांक निकालने का मतलब होता है सर, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशंस कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा लिखने का तरीका भी होना चाहिए। तो इसको लिखेंगे सर गिवन दैट जेड बराबर आपके पास लिखा हुआ है -1 प्लस √3 आएगा। इसको कंपेयर कराइए। कंपेयर मतलब होता है ऐसे तुलना करना। कंपेयर विथ जेड बराबर a प्लस आइटा बी। इसमें रियल पार्ट कितनी हो जाएगी, a बराबर कितना -1, b का मान कितना हो गया √3 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। आप हमेशा ए बी लिखा जाता है, ए बी मतलब होने का अर्थ क्या होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ए का मान कितना हो गया -1 और बी का मान कितना हो गया √3 हो गया। यहाँ पे जो थीटा आप निकाल रहे थे ना सर, थीटा कहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे, तो थीटा निकालने का सब तरीका है। यहाँ पे tan थीटा बराबर लीजिएगा मॉडुलस ऑफ b/a। यहाँ से थीटा की मान निकाल कर लाकर इसमें रख देंगे तो ये सब आर्गुमेंट आपके पास निकल जाएगा। थोड़े से ध्यान देंगे। यहाँ पर लिखिएगा चूंकि tan थीटा बराबर, हमेशा tan थीटा लेंगे, tan थीटा बराबर मॉडुलस ऑफ कितना है b/a है। यहाँ पे मॉड है, मॉड लगा हुआ है। b का मान कितना है आपके पास √3 और a का मान कितना है -1। कैलकुलेशन करेंगे कितना मिलेगा, यानी कि -√3 हो जाएगा। तो -√3 जब मॉड से बाहर आती है ना, केवल कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव रहेगा फिर भी पॉजिटिव लीजिएगा, पॉजिटिव रहेगा फिर भी पॉजिटिव लेंगे, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक कुछ भी रहेगा हमेशा धनात्मक ही निकलेगा। tan थीटा बराबर कितना आपके पास हो गया √3। आप समझते होंगे थीटा का मान कितना हो जाएगा, कितना डिग्री का वैल्यू है tan में, tan 60 डिग्री के मान है। तो यहाँ पे tan थीटा, थीटा के मान निकल जाएगा सर कितना 60 डिग्री। और 60 डिग्री को जानते हैं कितना लिख सकते हैं, π/3, क्योंकि पाई का मान कितना होता है 180। 180 में 3 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया। हमेशा आप इसको रेडियन फॉर्म में बताएंगे। रेडियन फॉर्म और डिग्री फॉर्म आपको बताई जाएगी ट्रिग्नोमेट्री में कैसे चेंज करते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन तब तक आप समझिएगा 180 डिग्री को आप लिखते हैं सर पाई, 90 डिग्री को लिखेंगे कितना π/2, 60 डिग्री को कितना लिखा जाता है π/3। उसके बाद 45 डिग्री के बारे में बात करेंगे, π/ कितना हो जाएगा 4, और 30 डिग्री का मान करेंगे सर कितना हो जाएगा π/6 हो जाएगी।
जब भी आपके पास एंगल के बारे में बात करना हो केवल आप रेडियन फॉर्मेट में इसका यूज करिएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, थीटा की मान निकल गई है। अब यहाँ पर लिखिएगा चूंकि ये पॉइंट कितना है -1 और √3, आपको बताना है कि एक पहला माइनस है दूसरा प्लस है, 21 क्वाड्रेंट में जाएगा। हाँ जी, ये लाइव किस क्वाड्रेंट में जाएगा, यहाँ पे देखिए किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे लिखेंगे इतना लाइज, लाइज मतलब होता है होना, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब जानते हैं चतुर्थांश, ये ध्यान रखना है। यानी कि ये पॉइंट जो है वह सेकंड चतुर्थांश में होगा, बस इसका हिंदी अर्थ यही होगा। तो आपके पास ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो वहाँ पे आर्गुमेंट निकालनी है। आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर, तो सेकंड क्वाड्रेंट के आर्गुमेंट की फॉर्मूला कितनी है, पाई माइनस थीटा। बिल्कुल आसान मेथड है, पाई माइनस थीटा की मान कितना निकलना है, थीटा का मान कितना मेरा हुआ है π/3। यहाँ पे लिखेंगे पाई कितना लिखेंगे 3, कैलकुलेशन करेंगे 3 पाई में से 1 पाई चला जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई माइनस कितना पाई, कैलकुलेशन करिएगा तो 2 पाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 पाई/3। यही आपकी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि आर्गुमेंट आपको निकालना है, एक बार और समझिए इसको बढ़िया तरह से, क्योंकि बहुत अच्छी टॉपिक्स है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको इतनी बड़ी चीज़ को हम शॉर्टकट भी बता देंगे कैसे बनाना है, मात्र एक लाइन में आंसर आ जाएगी, लेकिन थोड़ा समझिए इसको। पूर्णांक निकालने के लिए, पूर्णांक को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं सर आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का मतलब होता है पूर्णांक। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको ओनली फॉर कि फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ जेड, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पूर्णांक कितना होगा आप उसको निकालिए। इसको डिनोटेट करेंगे आर्ग ऑफ जेड का, और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चार्ट को जो लिखा हुआ है सर, चार्ट यूनिक पर्सन है, इस चार्ट को मेंटली सेटलमेंट किया गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चार्ट जो लिखा हुआ है ये थोड़ी अलग पार्ट की है, इसको समझना है, इस चार्ट पे काम करना है हम लोगों को। अभी चार्ट में आपको समझना है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पे थीटा है, इसका ऑपोजिशन कितना हो जाएगा -थीटा। यहाँ पे पाई माइनस थीटा है सर, माइनस आप लगाओगे ना, तो माइनस लगाओगे तो सर कितना हो जाएगा, थीटा माइनस कितने हो जाएंगे, पाई हो जाएंगे। आप इसको साइन को थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पे दोनों प्लस होती है, आप समझते होंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या होती है, प्लस होती है, इसलिए प्लस प्लस इसमें लिखा हुआ है माइनस प्लस। रीजन्स क्या है कि एक्स एक्सिस जो है नेगेटिव है और वाई एक्सिस क्या है पॉजिटिव है। यहाँ पे भी एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस माइनस लिखा हुआ है, और इसमें कितने हो जाएंगे प्लस माइनस, जो आपकी 10th क्लास में बिल्कुल क्लियर कर लिए थे। उसके बाद हमको समझना है सर थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए सर tan थीटा का यूज करेंगे, और यहाँ पे मॉडुलस ऑफ कितना है, मॉड ऑफ कितना है b/a है। यहाँ पे मॉड लगाना इसलिए जरूरी हो गया है कि आपके पास अगर मॉड नहीं लगाते ना तो आप यहाँ फंसते। यहाँ फंसने का मतलब होता है -√3, तो -√3 देखिए tan थीटा में कहीं वैल्यू होती है, नहीं होती है, क्योंकि नेगेटिव में तो होता ही नहीं है, इसलिए वहाँ पे मॉड लगाया गया है। मॉड लगाएंगे ऑलरेडी हमेशा जो वैल्यू मिलेगा नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव होने के बाद आपकी एंगल बिल्कुल आसानी तरह से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए आपको थीटा के मान यहाँ से निकालने के लिए tan थीटा का यूज करेंगे। अब हमने एक क्वेश्चन लिया, जेड बराबर लिया था -1 प्लस √3 आया था, इसकी आर्गुमेंट निकालनी है, तो हमने गिवन डेट लिखा, बिल्कुल क्लियर हो गया। यहाँ से कंपेयर कराइएगा, ए का मान हो जाएगा -1, बी के मान हो जाएगा √3। tan थीटा के मान निकालिए, क्योंकि जब तक थीटा आप नहीं निकाल पाइएगा तो आर्गुमेंट तो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि डिमांडिंग कर रहा है कि हमको थीटा आप दीजिए, पहले थीटा निकालनी पड़ेगी। तो tan थीटा बराबर होते हैं मॉड ऑफ b/a, बी के मान कितना लिखा हुआ है √3, ए के मान बाबू -1 है, अब माइनस ये तो 1 तो खत्म हो जाएगा, माइनस चला जाएगा ऊपर, -√3 हो जाएगा, रूट से बाहर आएगा सर √3 हो जाएगा। tan में देखेंगे कितना डिग्री, tan में कितना डिग्री है सर 60 डिग्री है, tan कैंसिल, यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री को रेडियन फॉर्मेट में π/3 लिख सकते हैं आप, हमेशा रेडियन फॉर्म में ही लिखिएगा, π/3 हो गया। तो आपने थीटा का मान निकाल लिया। अब आपको समझना है कि यह जो पॉइंट लिखा हुआ है वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 को आपके पास आर्गुमेंट का वैल्यू है, अब किस क्वाड्रेंट में जाएगा इसको समझना है। तो आपके पास ये पॉइंट जो है किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। रीजंस क्या है, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में था, इसलिए सर सेकंड क्वाड्रेंट के आर्गुमेंट की फॉर्मूला को ले लेंगे। पाई माइनस कितना हो जाएगा थीटा, पाई का पाई रख दिया, थीटा की वैल्यू जो आपने निकाला था सर π/3, इस वैल्यू को लाके क्या करना होगा, यहाँ पे पुट अप कर लेना होगा। 3 पाई में से 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 पाई में से 1 पाई चला जाएगा, 2 पाई कितना हो गया 3। यदि इसी क्वेश्चंस का यदि आपको निकालना होता पोलर फॉर्म, आप समझिए सर पोलर फॉर्म कैसे निकालेंगे, थोड़ी सी आपको जगह दे दें हमको, पोलर फॉर्म कैसे निकालेंगे समझिए। सर पोलर फॉर्म समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के लिए
किसी भी आप 12th बेसिस पे जो भी एग्जाम होती है उसमें मॉडुलस, आर्गुमेंट और आपके पास आर्गुमेंट और पोलर फॉर्म, ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो आपको समझना है कि कैसे हम लोग पोलर फॉर्म निकालेंगे। पोलर फॉर्म, ये पोलर फॉर्म होता क्या है इसको समझिए। पोलर फॉर्म ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ जेड, इसका मतलब होता है ऐसा ध्रुवीय रूप, इसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय, ध्रुवीय रूप हिंदी में बोलते हैं। इसको बोलेगा एग्जाम में कि ये दिए गए सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप में निकालें। तो सर इसको फॉर्मूला होती है जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस कितने होते हैं आयोटा साइन थीटा, जहां आर क्या होते हैं, जहां मतलब वेयर, वेयर वेयर जेड आर बराबर होते हैं मॉडुलस ऑफ जेड। और मॉडुलस ऑफ जेड का मतलब आपने फॉर्मूला जस्ट देखे थे सर, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस कितने होते हैं बी स्क्वायर। और जहां यहाँ पे थीटा जो होती है ना वो आर्गुमेंट ऑफ जेड होती है, आर्गुमेंट ऑफ क्या होती है जेड। यदि आपको पोलर फॉर्म निकालना पड़ेगा तो सबसे पहले मॉडुलस निकालना सीखना होगा, उसके बाद आर्गुमेंट निकालना सीखना होगा। दोनों चीज आपको निकाल लेते हैं तब पोलर फॉर्म निकल पाएगा, अन्यथा सर नहीं निकल पाएगा। तो चलिए सर हम आपको आते हैं, जेड का मान आपको निकालना है सर। क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं जेड बराबर -1 प्लस √3 आयोटा, इसका पोलर फॉर्म निकालना है। यहाँ पर निकालना है सर पोलर फॉर्म ज्ञात करें, पोलर फॉर्म ज्ञात करें, इसको ध्यान रखना है। तो पोलर फॉर्म ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा सर, मॉडुलस ऑफ जेड, और क्या नहीं चाहिए आपको आर्गुमेंट ऑफ जेड, यानी कि दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे और लाके इसमें पुट अप कर लेंगे सर, पोलर फॉर्म क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे काम करेंगे सर, जेड दिया गया है और आपको मॉडुलस ऑफ जेड निकालनी है। अंडर रूट कितना होता है ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। ए की मान कितना है थोड़ा इसमें स्क्वायरिंग करिए, प्लस बी कितनी है √3 है, √3 का स्क्वायर करिए, कैलकुलेशन बताइए। ये हो जाएगा 1 + 3 हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे सर 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का सर आपने आर्गुमेंट कैसे निकाला था, आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये सब प्रोसेस काम करनी पड़ेगी, जितनी प्रोसेस है सब काम करना पड़ेगा। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड हमने सर निकाल रखा है, कितना आया था आपके पास 2π/3 सर, कितना मिली थी 2π/3 मिला था।